Hello guys, this is our first chapter यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट में फर्स्ट टॉपिक आपका है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी इन द सेंस कि फिजिक्स में हमने जो भी कुछ रीड करना है या हमने रीड किया हुआ है, फिजिकल क्वांटिटी हम राइट तो करते हैं, लिखते भी हैं और यूज़ भी करते हैं, बट हमने कभी ये समझने की कोशिश नहीं किया अभी तक, या ये बोल सकते हैं मैं अभी चैप्टर में या हमारे सिलेबस में इतना ब्रॉड नहीं था कि मैं कभी ज़रूरत पड़ी समझने की। कि अगर हमने लिखा है कि एक पर्सन ने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो ये क्या हुआ, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। फिजिक्स में हमने क्या बोला, एक फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मीन्स कोई ऐसी चीज़ जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। आइडेंटिफाई मतलब तो थोड़ा डिफरेंट। जैसे देखो, ये मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे देखो क्या है कि हमने बोला कि 5 kg अगर आपको क्या लेना है, कुछ आप परचेज करने गए, शुगर हमने ले लिया, शुगर, एंड क्या आप ये बोल सकते हो क्या इसको कि मैं 5 मीटर में शुगर दे दूँ? क्या आप ऐसा बोल सकते हो? नहीं। हमने क्या किया है, जस्ट हमने इसको क्वांटिफाइड किया है, डिफाइन किया है कि अगर आपको मास या वेट में कोई भी चीज़ें आपको परचेज करनी है तो आप क्या केजी में ही उसको वेट करेंगे। अगर आपको क्लॉथ्स लेने हैं तो हम मीटर में बात करते हैं, क्लियर। और अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना है तो आप ये नहीं बोलोगे कि 5 kg डिस्टेंस मेजर कर दो, 5 मीटर, वहाँ भी हम मीटर की बात करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमने डिफाइंड किया हुआ है, क्लियर, क्वांटिफाइड किया हुआ है, और उसी क्वांटिटी, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी, क्लियर। जस्ट डेफिनेशन से देखते हैं फिर समझेंगे हम क्या है क्वांटिफाइड बाय द मेजरमेंट। तो हम फिजिकल क्वांटिटी को, आप डेफिनेशन में देखिए कि फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट की हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। लिसन, यहाँ पे जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, देखिए 5 kg हो या 5 मीटर हो या 5 सेंटीमीटर हो या 5 लीटर हो, कुछ भी होगा, विदाउट मेजरमेंट क्या हम एश्योर कर सकते हैं कि या ये 1 kg है या 2 kg है या 5 मीटर है या 2 मीटर? नहीं। तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या है, मेजरमेंट। मेजरमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड, एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, देखिए कि फिजिकल क्वांटिटी हमेशा किसी 2 पार्ट्स में डिफाइन होता है। फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 पार्ट्स में डिफाइन कर सकते हैं। देखिए हमने बोला कि फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी देखिए बेटा, हम कैसे यहाँ पे क्या क्यों रीड कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में अब अभी तक आपने जो भी फिजिक्स पढ़ा है उससे अभी 12th का या 11th का फिजिक्स है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। इस ब्रॉड सेंस में इसको पढ़ने के लिए हमें बहुत सारे एजम्पशंस करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? एजम्पशन। हमें कुछ बहुत चीज़ें माननी पड़ती हैं। हर एक प्लेस पे हम आंसर्स को मैच नहीं करा सकते हैं। हर एक प्लेस में आप चीज़ों को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं क्लियर कर सकते हैं या नहीं उसको डेराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एजम्पशंस लेके चीज़ों को वेरीफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं। इसलिए हमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसको हम कैसे राइट करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इसका कैसे यूज करते हैं हम। और सबसे पहले तो कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। ऐसा कोई नोटेशन, ऐसा कोई भी नोटेशन जिससे हम फिजिक्स का, या बोल सकते हो फिजिकल क्वांटिटी का वेरीफाई करें, उसको डिनोट करें। जैसे हमने बोला कि 5 न्यूटन आप फोर्स लगाते हो, क्या ये फिजिक्स का मैं बोल रहा हूँ पार्ट? तो एक क्वांटिटी हो गई फिजिक्स की, ये कोई ऐसी चीज जिसको हम बोल रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो फिजिकल क्वांटिटी में देखिए क्या है, एक तो ये आपका ये पोर्शन है और दूसरा पोर्शन ये है। तो याद रखेंगे फिजिकल क्वांटिटी या फिजिक्स में जो क्वांटिटीज होती हैं उसमें केवल 2 चीजें होती हैं। एक तो आपका पार्ट, देखिए मैं बोल रहा हूं ये 5 न्यूटन, तो न्यूटन क्या है आपका, यूनिट है, एंड 5 क्या है, यस नंबर है, नंबर। तो फिजिकल क्वांटिटी में केवल 2 चीजें होती हैं,
एक यूनिट्स होती हैं, दूसरी नंबर होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारा दो चीज़ों में मिलकर बना है, एक यूनिट और दूसरा नंबर। नेक्स्ट देखिए, आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। लेंथ, देखिए लेंथ को अगर हमें मेजरमेंट करना है तो 104 में एग्जांपल लिया सेंटीमीटर यहाँ क्या डिफाइन कर रहा है आपको, यूनिट, एंड दैट 104 इज व्हाट, नंबर। एंड टोटल देखिए 104 सेंटीमीटर ये है क्या, ये फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी मैं बोल रहा हूं क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम किससे रीड कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं क्यू से। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, 104 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर। अब फिजिकल क्वांटिटी में देखिए क्या क्या चीजें हैं, एक तो यूनिट हो गई आपकी, दूसरा आपका नंबर हो गया। क्या रखेंगे, कोई भी चीज जो आप इस फॉर्म में लिख सकें, यूनिट और नंबर के फॉर्म में, वो क्या हो जाती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। एक एग्जांपल और देख लीजिए, मास अगर 40 केजी है, केजी क्या हुआ, यूनिट, एंड ये 40 क्या हुआ है, नंबर है जो कि मैग्नीट्यूड दिखा रहा है आपका, और मास क्या है, जस्ट मास इज जस्ट फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर। तो हमने यहाँ फॉर्मूला बनाया, जस्ट क्या है फॉर्मूला देखिए, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू, ये क्या है, नंबर है, और ये क्या है, यूनिट, नंबर इनटू यूनिट। क्लियर। नंबर को हम डिनोट करते हैं एन से और यूनिट को यू से। दैट मीन्स क्वांटिटी इज इक्वल टू, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू एन इनटू यू। इसको हम बोल सकते हैं एन यू, दैट इज योर फिजिकल क्वांटिटी का जस्ट ये आपका फॉर्मूला आप बोल सकते हैं, इसको हमने बोला है। जैसे एक नंबर हमने देखिए, और यहाँ क्या लिखा है, जस्ट N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ये जो पॉइंट है, ये जो आपका इक्वेशन है, इसको हम लोग जस्ट नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे क्या हमने लिखा हुआ है, राइट किया हुआ है। अभी जस्ट हम बेसिक की बात कर रहे हैं, ये हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, या 2-3 टॉपिक और हम पढ़ लेंगे, बेसिक्स को खत्म करेंगे, उसके बाद इसको हम बात करेंगे। देखिए यूनिट, अब फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, एक तो यूनिट है, दूसरा क्या है, नंबर होता है। नंबर कांस्टेंट होता है। यहाँ यूनिट क्या है, नंबर्स पर हमने रीड किया हुआ है मैथमेटिक्स में भी, और यूनिट क्या है हम इसको रीड करते हैं। यूनिट है क्या चीज, यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी इज स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन। क्लियर। यहाँ देखिए क्या बोला गया है, यूनिट हमें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों लगाना है, मतलब कि यूनिट किसी भी नंबर्स की बात स्पेसिफाई करना क्यों इंपॉर्टेंट है। क्लियर। देखिए अगर हमने बोला क्या 5 kg एंड ये आपका लिखा है 10 kg, इसमें से किसका वेट ज्यादा होगा बताइए, आप बोलेंगे 10 kg। क्लियर। ओके, अगर हमने यहां लिखा है 10 मीटर, अब बताइए किसका ज्यादा होगा। देखिए अब क्यों आप कंपैरिजन इसका नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं बता पाएंगे कि किसका वेट ज्यादा होगा, क्योंकि ये सेम क्वांटिटी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे केजी है, यहाँ पे मीटर है। तो जस्ट आपके डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है कि सेम चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हम यूनिट्स का यूज करते हैं। क्लियर। यहाँ 5 kg है, यहाँ 10 kg है, दोनों में वेट किसका ज़्यादा है, 10 kg का वेट ज़्यादा है। क्यों बता पा रहे हैं, क्योंकि सेम क्वांटिटी, सेम मतलब मीन सेम यूनिट्स यहाँ पे यूज हुई हैं, इसलिए इनका हम कंपैरिजन कर पा रहे हैं। देखिए यूनिट ऑफ क्वांटिटी इज स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन। अगर उनका यूनिट्स अगर हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं, यूनिट की हेल्प से हम किसी भी दो बोल सकते हैं कि यस सेम यूनिट्स की जो चीज़ें होती हैं उनको हम, या फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, सेम यूनिट्स की जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए यूनिट्स के बाद हम क्या देख रहे हैं कि जस्ट हमने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती हैं,
फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, नंबर और यूनिट से मिलकर बनी होती है। यूनिट क्या होती है, यूनिट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंपैरिजन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम थिंग्स। दो चीज़ें अगर सेम टू सेम पैरामीटर की हैं या यूनिट्स की हैं तो उसको हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। क्लियर। एंड अब जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड डेराइव्ड क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, देखिए फंडामेंटल मतलब क्या कि जो आपकी इस फिजिक्स में हम बेसिक चीज़ें यूज करने वाले हैं। देखिए जैसे कि मास, ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, मोल ऑफ सब्सटेंसेस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। स्टार्टिंग में केवल हमारे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, मास, लेंथ एंड टाइम। जैसे जैसे चीज़ें मॉडर्नाइज हुई या हमारा साइंस ग्रोथ किया, वैसे ये चीज़ें जस्ट हमने फाइंड आउट किया और यहाँ पे बेसिक क्वांटिटी को हमने 7 क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया, 3 से 7 में कन्वर्ट किया। अब इन बेसिक क्वांटिटीज़ का कुछ यूनिट भी हमने देखो राइट किया है कि किलोग्राम मास का हो गया, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड। आप जस्ट इसको देख सकते हैं, चीज़ें बहुत सिंपल हैं, आप इन्हें पहले से पढ़ भी चुके हैं, बट आप ये याद रखेंगे कि बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। अब बेसिक और फंडामेंटल, जो भी चीज़ें बेसिक होती हैं या फंडामेंटल होती हैं वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती हैं, वो किसी चीज़ से डिराइव नहीं हो सकती हैं, ये याद रखिए। जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो क्या कभी डिवाइड हो सकता है, जैसे कि एटम की बात करें, क्या एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, नहीं। तो ऐसे ही ये भी क्या है, बेसिक है। जैसे एटम हमारा बेसिक है, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, ऐसे ही ये जो हमारे यूनिट्स हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको हम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते इनसे और ब्रेक या इनसे कोई और कि इन्हें कोई और ये बोल सकते हैं कि इन्हें किसी भी डेराइव्ड या किसी भी डेरिवेशन या किसी फॉर्मूले से इन्हें प्रूफ नहीं कर सकते। ये बेसिक हैं, इनकी हेल्प से हम अदर चीज़ों को प्रूफ करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज डेराइव्ड क्वांटिटी। जो बेसिक क्वांटिटी की हेल्प से डेराइव हुए हों उन्हें हम बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। अब देखिए कैसे डेराइव्ड क्वांटिटी, देखिए हमने क्या देखा अभी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या थी, मास, लेंथ, टाइम एंड अदर और भी थे। देखिए डेराइव्ड क्वांटिटी में क्या है, हमने क्या बोला कि डिस्टेंस या ओके स्पीड देखते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस किससे बना, डिस्टेंस खुद एक होता है, वो किसी बनाने की जरूरत नहीं है, वो खुद एक यूनिट है, खुद एक फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम भी क्या है, खुद फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं, यूनिट। बट स्पीड क्या है, डिस्टेंस और टाइम से मिलकर बना है। स्पीड क्या है, स्पीड कुछ कोई सेपरेट चीज़ें नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, वो क्या है, दो चीज़ों से मिलकर बना है। मतलब क्या हुआ, डेराइव हुआ है, वो दो चीज़ें उनके मिलकर बनाई गई हैं। तो हमने क्या बोला कि दिस इज द डेराइव्ड क्वांटिटी मेड बाय द डिस्टेंस एंड टाइम। दैट इज डेराइव्ड बाय डिस्टेंस एंड टाइम। तो इस ऐसे जो भी फॉर्मूले या जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम रीड करेंगे, जो भी बेसिक क्वांटिटी से मिलकर बने होंगे उसको हम बोलेंगे डेराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर। ओके नेक्स्ट देखिए। ओके यूनिट्स की अगर हम बात करें, अगर एंशियंट सिस्टम की बात करें, मतलब एंशियंट टाइम की बात करें, तो स्टार्टिंग फर्स्ट आप देखें सीजीएस सिस्टम, जो फ्रेंच सिस्टम था। फ्रेंच सिस्टम या फ्रेंच जो लोग थे वो क्या यूज करते थे, सीजीएस सिस्टम यूज करते थे किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए। हम बात कर रहे हैं क्या, जस्ट यूनिट और मेजरमेंट की। अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो कैसा हमारा वहाँ पे जो मेजरमेंट का जो बोल सकते हैं रूल्स थे वो कैसे थे। देखिए फर्स्ट जो सिस्टम आया फ्रेंच सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। ये फ्रेंच या जैसे बोल सकते हो फ्रांस या जो भी इस कंट्रीज में यूज करते थे, फ्रेंच लोग भी इसे यूज करते थे। कौन सिस्टम, सीजीएस सिस्टम यूज करते थे। व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर सीजीएस, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड। ये फ्रेंच सिस्टम था हमारा। एंड नेक्स्ट आपका देखिए
ब्रिटिश में उसमें सिस्टम कौन सा यूज था या यूज करते थे लोग? ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश के लोग यूज करते थे, वो कौन था? FPS सिस्टम। FPS सिस्टम। व्हाट इज दिस? F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड। क्लियर? एंड नेक्स्ट देखिए MKS सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक दैट्स मीन जस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10। इसको हम रीड करेंगे आगे और बताएंगे मैट्रिक सिस्टम क्या होता है। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हर एक अदर कंट्रीज अपना खुद का मेजरमेंट के तरीके या रूल्स को जस्ट अप्लाई करते थे, चाहे वो फ्रेंच सिस्टम हो, चाहे वो ब्रिटिश के लोग हों, चाहे वो फ्रेंच के लोग हों, चाहे वो मैट्रिक सिस्टम जो जहाँ भी जिस कंट्री में यूज होते थे उस कंट्रीज में कुछ इस मेजरमेंट को फॉलो करते थे, कुछ ब्रिटिश सिस्टम फॉलो करते थे, कुछ फ्रेंच सिस्टम को। क्लियर? जहाँ पे चीज़ें मॉडर्नाइज हो गई थी वहाँ पे चीज़ें यूज होती थी। बट जैसे जैसे हमारा साइंस और डेवलप किया, मॉडर्नाइज हुआ और हर एक कंट्री एक दूसरे को जस्ट हेल्प करने के लिए एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग के वर्क में आने लगी कि हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की नीड पड़ रही है। अब अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट या बोल सकते हैं ट्रेडिंग के लिए अगर उनको ये चीज़ें अप्लाई करनी है वन कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो देखिए अगर आपको, देखिए हम बात करें ट्रेडिंग की, जस्ट एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग, हमने क्या किया, जस्ट ब्रिटिश और फ्रेंच की हम कंपैरिजन करते हैं। 1 सेंटीमीटर मान लो हमें क्लॉथ्स लेने हैं, ब्रिटिश ने क्या किया, फ्रेंच से बोला क्या कि जस्ट हमें क्या करना है, क्लॉथ्स लेने हैं जस्ट 100। अगर क्लॉथ्स की बात करें, देखिए क्लॉथ्स किस में मेजर होगा, सेंटीमीटर में, बट ये किस में मेजर करेंगे, फुट में। ये तो उन्होंने क्या बोला होगा कि हम जब लेंगे तो किस में लेंगे, फुट में लेंगे, और यहाँ पे क्या सिस्टम है, सेंटीमीटर में। अगर इन दोनों ने अगर क्लॉथ्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया, देखिए ये जो भी एक्सपोर्ट करेंगे किसको, ब्रिटिश सिस्टम को, ब्रिटिश को किस में करेंगे, सेंटीमीटर में करके इनको देंगे, और ये जब उसको एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे, जो भी होगा एक्सचेंज करेंगे बोल सकते हो, तो फुट में देंगे। देखिए अगर हम साफ साफ बोलें जैसे एक वर्ड में कि अगर आप किसी भी पर्सन को 1 kg कोई भी चीज़ 1 kg में दे रहे हो, और वही सेम टू सेम चीज़ मान लो कि हमने दिया है, जैसे इंडिया ने 1 kg दिया है अमेरिका को गोल्ड, क्या दिया है, गोल्ड, और अमेरिका ने क्योंकि उसका मेजरमेंट सिस्टम अलग है, उसने क्या किया, आप उसी के बदले 500 ग्राम गोल्ड आपको दिया है। इज इट इक्वल? क्या ये इक्वल होगा? यहाँ पे केजी चलता था मान लो, और यहाँ पे हमारे यहाँ, उनके यहाँ ग्राम चलता था अमेरिका में, हमारे यहाँ चलता था केजी। हमने 1 kg दिया गोल्ड और उन्होंने उसके बदले में क्या दिया है, 500 ग्राम दिया है। क्या ये जो एक्सपोर्टिंग का सिस्टम होगा या ट्रेडिंग का सिस्टम होगा, क्या ये कभी भी इक्वल हो पाएगा? अगर मेजरमेंट के तरीके हमेशा अलग रहेंगे, अगर मेजरमेंट के तरीके हमेशा अलग रहेंगे, तो क्या कभी भी एक्सपोर्टिंग, इंपोर्टिंग या ट्रेडिंग का सिस्टम कभी भी अप्लाई हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो किसी चीज़ से मेज़र कर रहे हैं, हमें कुछ और मेज़र करके मिल रहा है, हम किसी और चीज़ से कुछ और मेज़र करके, मतलब जस्ट डिफरेंस इन मेजरमेंट सिस्टम दैट कैन नॉट पॉसिबल, वी कैन जस्ट, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम कंट्री वाइज चीज़ों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकें। तो वहाँ पे क्या हुआ, आपकी जो उस समय के साइंटिस्ट या जो हायर अथॉरिटीज़ थी, वो सब मिल के क्या की, जैसे एक कॉन्फ्रेंस ये बोल सकते हो या मीटिंग बोल सकते हो, ऑर्गेनाइज करती हैं, और उसमें क्या किया जाता है, एक एसआई सिस्टम की जस्ट उन्होंने बात किया है। एसआई सिस्टम दैट मीन्स द सिस्टम ऑफ द यूनिट विच इज at present internationally accepted for measurement is known as international system of unit। मतलब क्या है, सारे साइंटिस्ट एंड जो हायर अथॉरिटीज थी उन्होंने मिलकर क्या किया, एक न्यू सिस्टम की बात किया जो कि हर एक जगह इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, ऐसा कुछ सिस्टम बनाए मेजरमेंट का जो हर जगह सेम टू सेम हो। अगर हम 1 kg
कोई भी चीज़ अगर यहाँ से हम प्रोवाइड करा रहे हैं अमेरिका को, तो 1 kg में अगर 1000 ग्राम होते हैं तो वहाँ के भी 1 kg में 1000 ग्राम ही होने चाहिए, उससे कम नहीं। हम केजी में अगर अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी केजी में दे तो हमारा इक्वल अमाउंट हो, किसी में कोई डिफरेंस ना हो, जिससे हम इजीली क्या करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ट्रेडिंग का काम कर सकें। ठीक, तो एसआई सिस्टम बेसिकली क्या है, जस्ट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। दैट मीन्स जो इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेड हो, या जो भी मेजरमेंट का रूल हो वो इंटरनेशनल लेवल पर माना जाता हो। क्लियर, चलो। और देखिए यहाँ पे लास्ट पॉइंट लिखा भी है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज यूज फॉर साइंटिफिक, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल वर्क। क्लियर, एंड जस्ट वन थिंग मोर, दैट फंडामेंटल क्वांटिटीज व्हाट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, लिसन, ये देखिए कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज आपकी, ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज आपके एसआई सिस्टम पर ही बेस्ड हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट पे ही बेस्ड हैं सारी। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद जस्ट जैसे जैसे हमारा फिजिक्स या हमारी चीज़ें मॉडर्नाइज हुई या फिजिक्स हमारा और डेवलप किया, तो चीज़ें थोड़ी सी ग्रोथ, जैसे हमने बोला कि स्टार्टिंग में केवल मास, लेंथ और टाइम 3 ही ऐसी क्वांटिटी थी जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी। बाद में करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस, ये सारी चीज़ें बढ़ गई। ऐसे ही देखिए सप्लीमेंट्री यूनिट, कुछ ऐसी यूनिट होती है जो सप्लीमेंट्री यूनिट हम बोल रहे हैं, इनको उस यूनिट में ना काउंट करके सप्लीमेंट्री यूनिट बोला गया है। एंगल और सॉलिड एंगल, एंगल का जस्ट यूनिट क्या है, रेडियन, एंड सिंबल RAD। इसको आप जस्ट रीड कर लेंगे, वो सिंपल चीज़ें हैं। अब देखिए जैसे ये भी चीज़ें देखिए, ये भी चीज़ें आपके लिए सिंपल हैं, मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट मैं जस्ट आपको एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ। मेरिट्स ऑफ एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम की जो इम्पॉर्टेंट है या इम्पॉर्टेंस है क्या है। फर्स्ट देखिए, रैशनल, देयर इज 1 यूनिट फॉर 1 क्वांटिटी इन डिफरेंट फॉर्म। इसका मतलब देखिए क्या है, बोला गया है देयर इज 1 यूनिट फॉर 1 क्वांटिटी इन डिफरेंट फॉर्म। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि आपने जो वर्क किया है, कितना 100 जूल आपने वर्क किया है, ठीक है ना। वर्क क्या होता है, एनर्जी होती है। एनर्जी या वर्क आपने कितना फिनिश किया है, खर्च किया है 100 जूल। हम क्या बोल रहे हैं, हीट एनर्जी जो है 50 कैलोरी, कैलोरी फिनिश हुई। फिनिश मतलब हम बोल रहे हैं जस्ट हीट एनर्जी को हमने मेजर किया है कैलोरी में, वर्क हम बोल रहे हैं जूल में, एंड अगर हम बोलते हैं पावर कंजम्पशन, जो आप लोग के घरों में यूनिट्स का बिल आता है उसको हम क्या करते हैं, किलो वॉट आवर्स में हम मेजर करते हैं। ये भी क्या है, एनर्जी कंजम्पशन इसे हम बोलते हैं। एनर्जी का जो कंजम्पशन होता है जस्ट हम किससे मेजर करते हैं, किलो वाट आवर्स में मेजर करते हैं। देखिए ये भी एनर्जी है, हीट भी एक एनर्जी है, पावर कंजम्पशन भी एक एनर्जी है, तीनों ही एनर्जी हैं, बट हमने क्या किया है, तीनों को अलग अलग यूनिट में स्पेसिफाई किया है। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो था इस चीज़ के अपोज में था कि अगर हम एक क्वांटिटी को रीड कर रहे हैं, वो कोई भी क्वांटिटी हो, चाहे हम वो वर्क की बात कर रहे हैं या एनर्जी की बात कर रहे हैं, चाहे हीट एनर्जी हो, चाहे लाइट एनर्जी हो, चाहे जो भी एनर्जी हो, उसको हम कोई एक ही यूनिट से जानेंगे। तो इसलिए हम देखते हैं क्या, हीट एनर्जी को भी हम जूल में डिफाइन कर सकते हैं, इनको भी हम जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये भी आपका जूल में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए हम बोलते हैं एसआई सिस्टम ऑफ, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, कि एसआई सिस्टम से जो लिया गया है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से जो लिया गया है, क्या लिया गया है, जूल लिया गया है। ठीक, तो इसलिए बोला गया कि हर एक डिफरेंट फॉर्म हो, किसी भी पार्ट, किसी फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंट फॉर्म तो हो सकते हैं, बट उनकी यूनिट क्या हमेशा एसआई सिस्टम में सेम होनी चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट देखिए क्या है, कोहेरेंट। कोहेरेंट क्या बोला गया है, एवरी यूनिट कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या बोला गया है कि कोहेरेंट मीन्स अब कोई भी यूनिट हम यूज तो कर रहे हैं, बट क्या हो रहा हो कि वो फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव्ड हो सके हो।
मतलब क्या है, जो फंडामेंटल जो बेसिक क्वांटिटी है उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता हो, कुछ अलग से ना हो। नेक्स्ट देखिए, मल्टीपल और डिवाइड बाई 10, कि यहाँ पे जो आपका कन्वर्जन होना चाहिए वो मैट्रिक सिस्टम में होना चाहिए। क्लियर। देखिए हम अगर बात करें, ये डेसी, सेंटी, मिली, पीको, माइक्रो, ये जो भी चीज़ें यूनिट होती हैं सारी की सारी यूनिट, देखिए सिंपल ले लें, किलोग्राम एंड किलोमीटर एंड मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इन सब में क्या देखेंगे, आपका 10 की पावर ही आएगा। ये 10 की पावर 3 है, यहाँ भी 10 की पावर 3 हो जाएगा, ये ग्राम हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 10 की पावर -3, ये भी क्या हो जाएगा 10 की पावर -2। ये क्या देख रहे हैं आप, जो भी मतलब कि कन्वर्जन जो भी हो रहा है वो किस में हो रहा है, 10 की पावर में हो रहा है। मैट्रिक सिस्टम इसी को हम बोलते हैं, कि जो भी कन्वर्जन का रूल हो वो मैट्रिक सिस्टम में अप्लाई किया जाए और किसी सिस्टम में ना हो। इसलिए मेन ये भी बोल सकते हो, थोड़ा इजी भी पड़ेगा और कन्वर्जन में प्रॉब्लम नहीं होगी हमें कभी भी। या तो ये मल्टीपल में हो सकते हैं या डिवीजन हो सकते हैं। अगर पावर में प्लस है तो मल्टीपल में है, ये माइनस में है तो डिवीजन में चले जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम देखिए क्या बात कर रहे हैं कि अब लेंथ, मास, अभी हमने आपने क्या पढ़ा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने रीड किया। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या थी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें थी। अब ये चीज़ें कैसे डिफाइन की गई हैं, देखिए इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मास, लेंथ, टाइम हमने आपको बता दिया पहले क्या है। ये जस्ट डेफिनेशन कैसे इनको हमने जस्ट मतलब कि मास और लेंथ, टाइम को कैसे हमने जस्ट स्टार्ट किया है, कैसे इसको बेसिक पॉइंट से लिया गया है, वो मैंने राइट किया हुआ है। आप समझेंगे इसे। नहीं कुछ अगर समझ में आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं होता है, आपसे कुछ भी नहीं समझ में आए, तो इसके लिए मुझे वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये केवल 5 to 6 जो आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, इन्हें मुझे अलग से डिफाइन करने के लिए एक लेक्चर, दैट मीन 40 मिनट का वीडियो हमें बनाना पड़ेगा अलग से। इसलिए मैं इसमें इसको नहीं बता रहा हूँ। आपको प्रॉब्लम होगी तो आप डिस्कस करेंगे, बताएंगे मुझे, तो मैं आगे डिस्कस करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊँगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं। मेन नेक्स्ट टॉपिक जो है कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ का मेजरमेंट कैसे करते हैं। कुछ डिफरेंट टाइप के यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसे हम पर्टिकुलर, देखिए अ वर्नियर कैलिपर्स इज यूज टू मेजर द लेंथ। अगर 10 की पावर 4 रेंज में कोई भी डिस्टेंस है या लेंथ है, तो उसको हम किससे मेजरमेंट करते हैं, मेजर करते हैं वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स क्या है, एक डिवाइस है जिससे हम लेंथ को मेजर करते हैं, बहुत ही स्मॉल लेंथ को मेजर करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकल लैब में देखेंगे अगर स्कूल ओपन होगा तो। लिसन देन, देखिए स्क्रू गेज एंड स्फेरोमीटर कैन बी यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ द लेस देन 10⁻⁵। अब ऐसा कोई लेंथ है जो 10 की पावर -5 से छोटा है या उतना उस रेंज का है, तो उसको हम क्या करते हैं, स्क्रू गेज एंड स्फेरोमीटर की हेल्प से मेजर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मीटर स्केल इज यूज फॉर लेंथ फ्रॉम 10⁻³ to 10⁻²। मीटर स्केल क्या है, जस्ट आप सिंपली देखते हैं। मीटर स्केल आपकी जस्ट आप अगर क्लॉथ्स लेने जाओ, कपड़े लेने जाओ, तो वहाँ 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर करके कपड़े जस्ट वो मेज़र करते हैं, आपको फिर कट करके दे देते हैं। तो बट अगर मीटर में भी आप मेज़र करोगे तो कितना हो सकता है, देखिए 100 मीटर तक आप कहाँ तक जा सकते हो, कितना मेज़र कर सकते हो, 100-200 मेजरमेंट मीटर तक जा सकते हो। उसके बाद नहीं, अगर हमने बोल दिया कि यहाँ से मुंबई, इलाहाबाद से मुंबई की डिस्टेंस क्या है, जैसे आपको मेज़र करना है, तो क्या आप मीटर स्केल का यूज करेंगे, नहीं करेंगे। या हम बोलें कि अगर आपको जस्ट हिल, जो पहाड़ी होती हैं, माउंटेन होते हैं, उनका अगर आपको डिस्टेंस मेज़र करना हो, हाइट, तो क्या आप मीटर का यूज करेंगे, मीटर स्केल का, नहीं। तो यहाँ पे कुछ मेज़रमेंट के अलग से टेक्निक्स हैं,
उन टेक्निक्स को हमें पढ़ना होगा, या इन टेक्निक्स के लिए, क्योंकि 2-3 टाइप के हैं टेक्निक्स, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं। अभी आपका वीडियो हो गया हाफ एन आवर्स का। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, या बोल सकते हैं लार्ज डिस्टेंसेस। स्मॉल डिस्टेंस के लिए हमने देख लिया वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, मीटर स्केल, ये सब चीज़ें हम यूज करते हैं। बट लार्ज जो डिस्टेंसेज होंगी उसको हम कैसे मेज़र करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप एक बार रीड कर लेंगे अच्छे से इनको चीज़ों को, सारी चीज़ों को, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। ओके, लास्ट बेटा वीडियो में देखिएगा, वीडियो में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ना समझ में आई हों तो उसको आप शेयर करिएगा। ये आपका फर्स्ट वीडियो है फॉर 11th क्लास, एंड अभी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके नहीं चल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान आपको होने की ज़रूरत है। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, अभी आपको मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है, बस सिंपली आपको जस्ट गाइड किया है और फिजिक्स में इन्वॉल्व किया है। बट ये है कि आप वीडियो अगर कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगा, ये भी क्लियर है। अभी हमने क्या पढ़ाया आपको और नेक्स्ट क्या पढ़ाएंगे, अगर आप मैचिंग करके देखते हुए चलेंगे तो आपको क्लियर होगा। बट फर्स्ट वीडियो से आपको परेशान नहीं होना है कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ ऐसी, क्योंकि अभी आपका फर्स्ट लेक्चर था। इट मे बी चांस कि आपको हो सकता है कि आपको 10% या 15% समझ में आए, बट अभी ऐसा हमने कुछ पढ़ाया नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट हो, ठीक। बट आपको वीडियो देखना है और बेसिक चीज़ें ही क्लियर करके चलनी है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपको बहुत ही ब्रॉड लेवल में अभी यूज़ होने वाली हैं आपकी, चाहे वो क्वांटिटी हो, चाहे फंडामेंटल क्वांटिटी हो, चाहे वो आगे जो ये आपका मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज होने वाली हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। ये वीडियो में आप जो भी प्रॉब्लम होगा बताइएगा मुझे, जो भी इम्प्रूवमेंट के लिए होगा, जैसे कि वॉइस क्लियर ना हो या वीडियो क्वालिटी बहुत बेटर ना हो, तो आप जैसे उसको मुझे बताएंगे जिससे मैं और इम्प्रूव कर सकूं और आपके लिए बेटर से बेटर वीडियो प्रोवाइड कर सकें। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।